भाजी पीछे पौड़ियाँ हमारे कुछ नहीं धक्का तो गया दूर तो देख लो बस मैडम का फोटो खींच लो चल बिलो आगे थोड़ा सा वहाँ कुछ देख रहे थे मुलाजिम गाड़ी की चर्चा कर रहे थे वो अपना आपका काम नहीं चल
राष्ट्रगान के लिए अपनी अपनी जगहों पर खड़े हो जाएं। नमस्कार, मैं सचिन कुंभार और मैं पूजा भामरा और हम दोनों आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं SBI खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की ओपनिंग सेरेमनी में। दिन थाम के बैठिए क्योंकि भारत के खेल प्रेमियों के दिलों की धड़कन बन चुके SBI खेलो इंडिया यूथ गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी होने वाली है बहुत यादगार। और क्यों ना हो, आखिर खेलों का ये सफर भी उतना ही शानदार होने वाला है। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, हम स्वागत करना चाहेंगे आज के हमारे खास अतिथियों का। हम स्वागत करते हैं भारत के केंद्रीय गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी, हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी, केंद्रीय मंत्री युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय एवं सूचना और प्रसारण मंत्रालय माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, गृह मंत्रालय एवं युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री माननीय श्री निशित प्रामाणिक जी, हरियाणा राज्य के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री दुष्यंत चौटाला जी, माननीय अध्यक्ष हरियाणा विधानसभा श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, हरियाणा के खेल और युवा कार्यक्रम राज्य मंत्री माननीय सरदार संदीप सिंह जी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश धनकर जी, हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय श्री अनिल विज जी, हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय श्री चौधरी रंजीत सिंह जी, हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय डॉक्टर बनवारी लाल जी, हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय श्री जयप्रकाश दलाल जी, हरियाणा सरकार के मंत्री माननीय श्री ओम प्रकाश यादव जी, हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती कमलेश ढांडा जी, माननीय उपाध्यक्ष हरियाणा विधानसभा श्री रणवीर सिंह गंगवा जी, हरियाणा के शहरी विकास और आवासन मंत्री माननीय डॉक्टर कमल गुप्ता जी, अंबाला क्षेत्र से लोकसभा सांसद माननीय श्री रतनलाल कटारिया जी, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव माननीय श्री विनोद तावड़े जी, मुख्य सचिव हरियाणा सरकार श्री संजीव कौशल जी, सचिव खेल विभाग युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी जी का आज यहाँ अपनी उपस्थिति से खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए हम आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। इस खास दिन की स्मृति के तौर पर हम आज हमारे बीच उपस्थित देश के लोकप्रिय नेता और भारत के केंद्रीय गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर हम इस समारोह को और भी यादगार बनाना चाहते हैं। इसलिए अब मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी से और केंद्रीय मंत्री युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय एवं सूचना और प्रसारण मंत्रालय माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी से निवेदन करती हूं कि वे आएं और स्मृति चिन्ह भेंट करें।
और अब मैं हरियाणा राज्य के खेल और युवा कार्यक्रम राज्य मंत्री माननीय सरदार संदीप सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वे 2 शब्द कहकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आज खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे एडिशन के ऊपर हमारे यूनियन मिनिस्टर माननीय अमित शाह जी, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर माननीय मनोहर लाल जी, यूनियन मिनिस्टर स्पोर्ट्स माननीय अनुराग सिंह ठाकुर जी, डिप्टी सीएम हरियाणा दुष्यंत चौटाला जी, निशित परमानिक जी, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर स्टेट ऑफ होम अफेयर एंड यूथ अफेयर ऑफ स्पोर्ट्स, श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, ऑनरेबल स्पीकर हरियाणा, विनोद ओम प्रकाश धनखड़ जी, ऑनरेबल स्टेट प्रेसिडेंट बीजेपी हरियाणा, मंच पर उपस्थित सभी मंत्रीगण, हमारे एमपी गण, एमएलए गण, यहाँ पर आए सभी खिलाड़ी, कोचेज, मैनेजमेंट और लाइव देख रही सभी ऑडियंस का मैं हरियाणा में सबका स्वागत करता हूँ। हरियाणा पहली बार खेलो इंडिया को होस्ट कर रहा है और खिलाड़ियों के अंदर और हरियाणा के वासियों के अंदर बहुत खुशी है। एज अ प्लेयर मेरे को दुगनी खुशी है कि हरियाणा जब से बना है पहली बार इतनी बड़ी गेमों को होस्ट कर रहा है। एक लूजर हमेशा विनर की तरफ देखता है और एक विनर विनिंग की तरफ देखता है। ऐसे हमारे आज के मुख्य अतिथि विनर की तरह देश को आगे बढ़ा रहे हैं, आत्मनिर्भर बना रहे हैं। मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि वो मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम्स पर यहां पर आए। खेलों की बात होती है तो हमारे केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी हमेशा अव्वल आते हैं। जब भी खेल आया है उन्होंने मेडल आगे किए हैं, चाहे वो एबल ओलंपिक्स हो, पैरालंपिक्स हो, डेफ ओलंपिक्स हो या कई अंतर्राष्ट्रीय खेल हो। हिंदुस्तान ने जब से इन्होंने कमान संभाली है तब से आगे बढ़े हैं। ऐसे हमारे खेल मंत्री और खुद खिलाड़ी रहे, टीम गेम के कैप्टन रहे, हमारे अनुराग सिंह ठाकुर जी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमारे हिंदुस्तान में हर स्टेट पॉलिसी बनाती है, हर स्टेट जॉब्स देती है, अवार्ड्स देती है, लेकिन मैदान भी बनाती है, कोचेस भी देती है, लेकिन खिलाड़ियों को मैदान तक पहुंचाने के लिए, इंटरेस्ट पैदा करने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसी पॉलिसी बना रहे हैं जिसके कारण हिंदुस्तान के मेडल टैली में हमेशा भागीदारी हरियाणा की अव्वल रही है। मैं खिलाड़ियों के लिए बात कहना चाहता हूं कि खिलाड़ी हमेशा अपना 100% दें, क्योंकि ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप इसमें या तो विंडो को नॉक कर सकते हैं या विंडो को छलांग लगाकर अंदर जा सकते हैं। यहाँ से आपका प्लेटफॉर्म जो है आगे बढ़ेगा। देश को खेलने के लिए, परफॉर्म करने के लिए ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर केंद्र से जितने भी सिलेक्टर्स हैं आपको देख रहे हैं, यहाँ से सिलेक्ट होकर आपका सिलेक्शन होकर देश को रिप्रेजेंट करोगे, देश का मान सम्मान सब बढ़ाओगे। मैं खिलाड़ियों को एक और बात कहना चाहूँगा कि आप इतना अच्छा परफॉर्म करें, इतना अच्छा मेहनत करें कि आपके पेरेंट्स आपके ऊपर प्राउड करें। जब भी वो देश भर में, प्रदेश भर में बाहर निकलें तो आपके नाम से जाने जाएं, आपके ऊपर वो गर्व करें। आखिरी में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय होम मिनिस्टर साहब का, माननीय स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पंचकुला के अंदर हमें खेलो इंडिया यूथ गेम्स देकर हरियाणा को अव्वल किया है। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आप आने वाले समय में भी अगर हमें अंतर्राष्ट्रीय गेम्स कोई देंगे तो हम उसको होस्ट करने के लिए तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। मुझे विश्वास है कि आपके शब्द देश के हर खिलाड़ी में एक नई ऊर्जा का संचार करेंगे। और अब मैं विनम्र विनंती करूंगा केंद्रीय मंत्री
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय एवं सूचना और प्रसारण मंत्रालय माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी से कि वे आएं और आज के इस खास मौके पर खेलों के प्रति अपने विचार प्रकट करें। एसबीआई खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे एडिशन के इस अवसर पर माननीय मुख्य अतिथि भारत के गृह एवं सहकारिता मंत्री परम आदरणीय अमित भाई शाह जी, हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, केंद्र सरकार के गृह राज्य मंत्री एवं युवा कार्यक्रम खेल मंत्री भाई निशित प्रमाणिक जी, हरियाणा के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी, हमारे हरियाणा सरकार में खेल मंत्री एवं पूर्व में रहे बहुत बड़े खिलाड़ी भाई संदीप सिंह जी, पंचकुला के लोकप्रिय विधायक एवं माननीय विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय ज्ञानचंद गुप्ता जी, उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण, सभी पदाधिकारी अधिकारी, यहाँ पर उपस्थित खेल खिलाड़ियों, कोचेस, ऑफिशियल्स और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, मैं सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच कि भारत में खेल और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाना है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का, दोनों का जन्म ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच के कारण हुआ और आज इस चौथे एडिशन पर इसका शुभारंभ करने कोई और नहीं, एक बहुत बड़े खेलों को आगे बढ़ाने वाले खेल समर्थक, खेल प्रेमी, खेल एडमिनिस्ट्रेटर और भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी का आप सबकी ओर से बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आप आदरणीय अमित भाई को जानते होंगे एक कुशल प्रशासक के रूप में, एक नेता के रूप में, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री के रूप में, लेकिन बड़ी बात यह है कि उनके दिल में खेलों के प्रति जो प्रेम है वो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम 1,22,000 की क्षमता का किसी ने बनाकर दिया है। वो सोच अमित भाई शाह जी की थी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम बनाने का काम आदरणीय अमित भाई शाह जी की सोच। और आज जब एसबीआई खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ यहां पर हो रहा है, हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी के पूरे प्रयासों के कारण ये भव्य और शानदार आयोजन यहां पर हो रहा है। भाई संदीप सिंह जी, आपकी मेहनत इस पे लगी है। मैं यही कह सकता हूं, हरियाणा इज लैंड ऑफ चैंपियंस। हरियाणा ने जितने मेडल देश को दिए हैं शायद ही किसी और राज्य ने दिए होंगे। और अगर मैं ये कहूं कि हरियाणा की मिट्टी सोना उगले, उगले उगले कि ना उगले, हरियाणा की मिट्टी सोना उगले, उगले साक्षी, सानिया, रानी रामपाल, हरियाणा की मिट्टी उगले नीरज चोपड़ा, बजरंग पुनिया, रवि दहिया, हरियाणा की मिट्टी उगले अनेकों अनेक ऐसे मेडल विजेता। पहले तो इस धरती को प्रणाम जहां के किसान खेतों में, जवान बॉर्डर पर और हमारे खिलाड़ी नौजवान खेल मैदान से भारत का मान सम्मान बढ़ाने का काम करते हैं। तो देश भर से आए हुए 8,500 से ज्यादा खिलाड़ी और ऑफिशियल्स आप ऐसी भूमि पर आए हैं जिसने बहुत बड़ा योगदान दिया है। आप जब यहां पर खेलेंगे आपको चुनौतियां भी मिलेंगी, क्योंकि खेलो इंडिया गेम्स के पहले विजेता कोई हुए तो वो भी हरियाणा की टीम ही हुई है। लेकिन देश भर के बड़े बड़े खिलाड़ी यहां पर आए। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कल्पना थी कि खेलो इंडिया के माध्यम से ग्रास रूट के एथलीट्स हमारे एलीट एथलीट्स बने। यहीं पर हमारे खेलो इंडिया में भाग लेने वाले टॉप स्कीम का हिस्सा बने। आप लोग प्लेग्राउंड से ओलंपिक के पोडियम तक पहुंचने के लिए जाएं, इसीलिए खेलो इंडिया का ये कल्पना प्रधानमंत्री मोदी जी ने की थी। देश में पिछले 75 सालों में बहुत टूर्नामेंट हुए होंगे, लेकिन खेलो इंडिया गेम्स के लिए
हमने सुनिश्चित किया कि जहां पर आईपीएल जैसे टूर्नामेंट, भारत के क्रिकेट के टूर्नामेंट आते हैं, उसी स्टार स्पोर्ट्स पर एसबीआई खेलो इंडिया यूथ गेम्स का भी सीधा प्रसारण करने का काम हमारे माध्यम से, भारत सरकार के माध्यम से हो रहा है। आप केवल हरियाणा के इस कोने पर, इस मैदान पर नहीं खेलेंगे। आज देश के 130 करोड़ लोग आपको इस शुभारंभ, इस ओपनिंग सेरेमनी में देख रहे होंगे। मित्रों, मुझे यही कहना है जो बार बार प्रधानमंत्री जी कहते हैं, खेलोगे तो खिलोगे, हार से नहीं डरना है, खेलने के लिए पसीना बहाना है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, गोल्ड मेडल सोने का नहीं बना होता। गोल्ड मेडल खिलाड़ी के पसीने से, उनके दृढ़ निश्चय से, खिलाड़ी के साहस से बना होता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है आप अपना साहस भी दिखाएंगे, दृढ़ निश्चय के साथ आए हैं, पसीना भी बहाएंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हाउ द जोश, हाउ द जोश, हाउ द जोश। आपके जोश को देखकर ही लगता है कि कड़ा मुकाबला होने वाला है। हरियाणा वालों, पूरे देश के हर राज्य से खिलाड़ी आए हैं, पसीना आपको भी बहाना पड़ेगा। सोने के पदक जीतने के लिए सबकी निगाहें लगी हुई हैं। मेरे प्रिय खिलाड़ियों, आप अभी कभी वेटरन खिलाड़ियों से पूछेंगे, भाई संदीप जी, आपने भी मेरी तरह ही ट्रेन में बोरिया बिस्तरा उठाकर, एक तरफ किट बैग, एक तरफ कंबल और अपना बाकी चादर सब उठाकर हम लोग चलते थे। सुविधाएं नहीं होती थी, बगैर बुकिंग के भी ट्रेन में सफर करना पड़ता था, डॉर्मेट्री में जाकर सोना पड़ता था, कई बार स्कूल के कमरे खाली कराते थे, शौचालय भी वैसे ही मिलते थे। मोदी जी के आने के बाद वो सब कुछ बदल गया है। आज अगर आपको बेहतर से बेहतर स्टेडियम, बेहतर से बेहतर सुविधाएं, बढ़िया होटल्स मिल रहे हैं तो केवल नरेंद्र मोदी जी की सोच के कारण मिल रहे हैं मेरे भाई और बहन। और मैं यही कहना चाहता हूं कि ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच ही है जिसके कारण कोई भी खेल का कंपटीशन हो, टोक्यो ओलंपिक्स में भी सबसे मेडल आज तक के ज्यादा हमने जीते, 7 मेडल, पैरालंपिक्स में 19 मेडल जीते, डेफ ओलंपिक्स में 16 मेडल जीते, आईबीए वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में तीसरे स्थान पर हमारी भारत की वुमेन बॉक्सर्स आई हैं। परवीन हुड्डा और मनीषा जी तो इसी राज्य हरियाणा से आती हैं। निखिल जरीन जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और यही नहीं, हमारी बैडमिंटन की टीम ने जो 73 वर्षों में नहीं हुआ वो भी करके दिखाया, थॉमस कप जीतने का काम, गोल्ड मेडल जीतने का काम भी किया है। संदीप जी, मेरे और आपके जमाने चले गए खेलने के, हमारे समय सुविधाएं नहीं थी। आज मैं कह सकता हूं कि खेल देश भर में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 29 ऐसे चल रहे हैं। खेलो इंडिया सेंटर्स देश में 1000 बनाने की हमने कल्पना की है और उसमें लगभग 475 के लगभग हमने उसकी शुरुआत कर दी है। यही नहीं, जो खेलो इंडिया एक्रेडिटेड एकेडमीज हैं वो भी 247 हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो अभी हाल ही में हुई, जिसका समापन समारोह में आदरणीय माननीय गृह मंत्री जी भी वहां पर थे, जिनके हाथों से इनाम मिले, उसमें भी देश भर की 208 यूनिवर्सिटीज में से 3900 एथलीट्स भाग लेने आए थे। यही नहीं, 3000 के लगभग युवा खिलाड़ियों को 10,000 रुपये प्रति महीना, यानी कि साल का 1,20,000 रुपया देने का काम भी भारत सरकार करती है। जो एक्रेडिटेड एकेडमीज में चले जाते हैं 5 लाख रुपया उनको देने का काम करती है। जो टॉप स्कीम में चुने जाते हैं एलीट एथलीट, उनका रहने का, भोजन का, उनकी डाइट का, उनकी ट्रेनिंग का, उनका विदेशों में टूर्नामेंट का, वो सारा खर्चा वहन भारत सरकार करती है। और 6 लाख रुपया साल का जेब खर्च भी खिलाड़ियों को भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में देने का काम करती है। मित्रों, मैं यही कहूंगा, आज तो खिलाड़ियों को केवल खेलने पर ध्यान देना है, बाकी चिंताएं हमने ले ली है। आप खेलिए, आगे बढ़िए और इस रण की भूमि से, हरियाणा के इस खेल मैदान से आप लोग खूब मेडल जीत कर जाइए। करें हर मैदान फतेह,
यही मैं आपसे कहूंगा, इस भावना के साथ खेलें कि हर मैदान को फतेह करने के लिए आप जाइए, हर टूर्नामेंट में फतेह कीजिए, लेकिन खेलने के साथ साथ हरियाणा में घूमने का आनंद भी लीजिए। बहुत कुछ यहाँ पर देखने के लिए है। वो कहते हैं कि इसे गूगल पर ना पाएंगे, वह हरियाणा में मिलता है, वो हरियाणा में पाएंगे। तो मुझे पूर्ण विश्वास है आप यहाँ पर अच्छे दोस्त भी पाएंगे, यहाँ की हॉस्पिटैलिटी भी देखेंगे, क्योंकि चंद दिन पहले जब IPL के फाइनल के समय माननीय गृह मंत्री जी के गृह क्षेत्र में बहुत बड़ा ओलंपिक साइज का एक स्टेडियम बनाने की कल्पना, उसका शिलान्यास माननीय गृह मंत्री जी ने किया। हम नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अहमदाबाद में गए तो वहां पर बहुत सारे खिलाड़ी हरियाणा के ही थे। तो मैंने पूछा राम राम क्या, तो सब लोग वहां पे राम राम से ही कहते हैं, शुरुआत वैसे ही करते हैं। मैंने कहा भाई आप सब लोग खेलते ही क्यों हैं और हरियाणा से इतने खिलाड़ी आते क्यों? तो उन्होंने कहा हम दूध घी खाते हैं, खेल के मैदान में जाते हैं। तो आइए सब लोग खेल के मैदान में भी आइए, खूब खेलिए और मेडल जीतिए। एक बार फिर खेलो इंडिया यूथ गेम्स की सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। माननीय गृह मंत्री जी का, सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का आज अपना कीमती समय निकालकर हम सबको अपना आशीर्वाद देने के लिए आए। जोरदार तालियों के साथ इनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का, जिन्होंने शानदार आयोजन किया है। उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी और खेल मंत्री संदीप सिंह जी, आप सबका बहुत बहुत आभार। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। और इसके बाद तो जोश एब्सोल्युटली हाई सर। धन्यवाद सर, इन प्रेरणादायी शब्दों के लिए हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आज हम खेलों के प्रति अपने जुनून और जज्बे का जश्न मना रहे हैं। ऐसे में इस खास उत्सव की शुरुआत करने के लिए आखिर हमारे मैस्कॉट से बेहतर कौन होगा, क्योंकि मैस्कॉट्स बनाते हैं खेलों की दुनिया को और भी लुभावना। स्पोर्टिंग इवेंट्स की पहचान बन जाने वाले ये मैस्कॉट्स फैंस हमारे सबके दिलो दिमाग पर ऐसी छाप छोड़ते हैं जिसका कोई जोड़ नहीं। और वो भी क्यों? क्योंकि आखिर ये मैस्कॉट्स ही तो है जो हर खेलों को अपनी मस्ती और शरारत से और भी यादगार बना देते हैं। ऐसी मस्ती और खेलों के प्रति ढेर सारे प्यार से भरे हमारे SBI खेलो इंडिया यूथ गेम्स के मैस्कॉट्स जया और विजय। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की पहचान बन चुके जया और विजय भारत के हर खेल प्रेमी के दिल में अपनी एक खास जगह बना चुके हैं। तो आइए मिलते हैं हम सबके प्यारे जया और विजय से। और इस साल जया और विजय का साथ दे रहा है एक बहुत खास साथी, हरियाणा का अपना SBI खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 मैस्कॉट धाकड़। एक बात तो पक्की है, धाकड़ इस बार के खेलों में हरियाणा का तड़का बहुत बहुत खूब लगाने वाला है।
आइए करीब से मिलते हैं अपने प्यारे मैस्कॉट से। जोरदार तालियों के साथ मंच पर स्वागत कीजिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के मैस्कॉट्स का। जया, विजय और अपना हरियाणा का धाकड़ इस बार के एडिशन में और भी जान डालने वाले हैं, जोश भर देने वाले हैं। और अब समय आ गया है आज के इस कार्यक्रम के एक बेहद खास हिस्से का। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन हो रहा है एक ऐसे राज्य में जो देश के खेलों का गढ़ बन चुका है। पर हरियाणा राज्य के खेलों की ये कहानी सदियों से चली आ रही बहादुरी और निश्चय की परंपरा का हिस्सा है। हरियाणा के ऐसे ही स्वर्णिम इतिहास और उज्जवल भविष्य का उत्सव है हमारा पहला एक्ट। तो आइए देखें हरियाणा के यश की ये अनूठी दास्तान। भारतवंशियों की जन्मभूमि हरियाणा, वीरों की जननी हरियाणा। भारतवंशियों की जन्मभूमि हरियाणा, वीरों की जननी हरियाणा। धर्म की स्थापना हेतु धर्म युद्ध की धरती हरियाणा। यही वो धरती है जिसकी पावन माटी में गुरु शिष्य परंपरा के सबसे शुरुआती निशान मिलते हैं। इसी परंपरा के बल पर इस धरती के सपूतों ने भारतवर्ष की विजय पताका, इसी परंपरा के बल पर इस धरती के सपूतों ने भारतवर्ष की विजय पताका सारे संसार में फहराई है। गुरु द्रोण आया हूं इस पुण्य भूमि और इसके यश की गौरवशाली गाथा सुनाने।
कि यही वो धरती है जहां सदियों से गुरुओं ने अपना सर्वस्व देकर अपने शिष्यों को अजय बनाया है, जहां इन गुरुओं ने न सिर्फ कौशल का बल्कि संयम, अनुशासन और करुणा का भी पाठ पढ़ाया है। ऐसे दूरदर्शी गुरुओं के मार्गदर्शन में इस मिट्टी के सपूत कठिन अभ्यास में खुद को तपाते हैं। एक ही लक्ष्य से प्रेरित ये शिष्य कभी एक दूसरे के प्रतिद्वंदी और कभी एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। जब कोई अतुल्य प्रशिक्षण, अनुशासन और संयम से साधना करता है, तब अभेद्य लक्ष्य भेद कर कोई अर्जुन उभरता है। पर जीवन के सत्य प्रशिक्षण केंद्रों तक सीमित नहीं होते। कुछ प्रश्नों के उत्तर अर्जुन को भी धर्म क्षेत्र में ढूंढने पड़ते हैं। ऐसे ही विलक्षण वीरों को गीता का उपदेश देने वासुदेव स्वयं मनुष्य शरीर धरते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगो सत्वकर्माणि न जायते म्रियते वा कदाचित् न्यायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो यं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं व्याप्स्यसि। और जिस धरती पर हो पार ब्रह्म की दया दृष्टि दिव्य गुणों से संपन्न रहती है, उसकी मिट्टी अपने सामर्थ्य का बीज बोते हैं और अपने संकल्प की खाद इसमें मिलाते हैं। हरियाणा के किसान फसल नहीं, सोना उगाते हैं। इस मिट्टी का अनाज खाकर ही यहाँ जन्मे महारथी भारत का डंका दुनिया भर में बजा रहे हैं। इसीलिए आधुनिक हरियाणा में ये कहावत प्रचलित है कि देसी खाना खाते हैं, दुनिया भर से मेडल्स लाते हैं। जब प्रकृति संपन्नता की धुन बजाती है तो उल्लास और आनंद से भरे कदम अपने आप थिरकने लगते हैं। महाभारत के समय से प्रचलित फागुन की चांदनी रातों में किया जाने वाला धमाल एक लोक नृत्य ही नहीं, आनंद प्रकट करने का एक माध्यम है। फागुन के महीने में अच्छी फसल का उत्सव मनाने को किया जाने वाला भाग जैसे चारों ओर खुशियों की छटा बिखेरता है। नाटी लोकगीतों पर प्रचलित नाटी लोक नृत्य यहाँ के उत्सवों में रच बस गया है।
और सबका प्यारा भांगड़ा तो जैसे आनंद मनाने का दूसरा नाम बनकर इस क्षेत्र की पहचान बन गया है। यहाँ के लोग, यहाँ की बोली, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के त्योहार, हरियाणा के हर पहलू में एक उत्सव छुपा है। और इसकी सांस्कृतिक विविधता जैसे ही मनमोहक है, इसकी प्राकृतिक विविधता भी। जहाँ हरी भरी ये धरती काले हिरण जैसे विस्मयकारी पशुओं से सुशोभित है, वहीं यहाँ का आकाश विविध पक्षियों के रंग बिरंगी पंखों से रंगों में सराबोर रहता है, जिस पर गिरी पानी की बूंद भी मोती की भांति चमकती है। कोमलता और सुंदरता का प्रतीक वो कमल इस धरती में ही जन्मा, इसकी पवित्रता का परिचायक है। जल में रहकर भी जल से पृथक ये अपनी समरूपता से जीवन में संतुलन का संदेश देता है। इसी से प्रेरित हो हरियाणा की मिट्टी के लाल, अखाड़े की मिट्टी में लथपथ पहलवान अपने शरीर और मस्तिष्क को अपराजय बना लेते हैं। परंपरा और प्रगति दोनों ही मोर्चों पर विजयी उभरने वाले ये खिलाड़ी एक प्रगतिशील हरियाणा में माटी से लेकर मैट तक अपने हुनर से सबको दंग कर देते हैं। अपने बदन को फौलाद बनाकर हरियाणा के वीर सपूत भारत की ढाल बनने को हमेशा तैयार रहते हैं। फिर चाहे वो थल हो, जल हो या आकाश, राष्ट्र के सशस्त्र बलों का हिस्सा बन इस मिट्टी के लाल है भारत की शक्ति और सामर्थ्य का दूसरा नाम। हरियाणा के बेटे और बेटियां आज पूरे संसार पर छोड़ रहे हैं अपनी छाप। खेल हो या व्यवसाय, हर क्षेत्र में सफलता के झंडे गाड़कर हरियाणा की बेटियां समाज में बदलाव की एक नई बयार लाई हैं। और आज सारा देश उनके साथ नारी उत्थान के मार्ग पर चल पड़ा है। नारी शक्ति की एक ताकतवर मिसाल पेश करता हरियाणा आज तरक्की के नए अध्याय लिख रहा है। गौरव भरे इतिहास और एक सुनहरे कल का संगम। हरियाणा अपार अवसरों को अपने आंचल में समेटे अनगिनत सपनों को उड़ान दे रहा है और लिख रहा है सुख और समृद्धि से सजे एक खूबसूरत भविष्य की कहानी।
इस साल खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मेजबान होने के नाते हरियाणा एक खास गीत के साथ हर दिल में भर रहा है खेलों का जुनून। तो आइए मिल के गुनगुनाए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 एंथम। फल उसी को मिलता है जो बीज बोता है, और ताकड़ मिट्टी का खून ताकड़ ही होता है। जिंदगी से ज्यादा जिंदगी को खेलने सिखाई है, मुसीबतें हटाओ मत पहले पे आई है। आया है दौर फिर कुश्ती कबड्डी का, हॉकी की लट्ठी का बैट भी बिछाई है। छोरिया भी छोरों से क्या कम है, चलो उतरो मैदान में दम है। जो खेलेगा वो सयाना, हरियाणा है ठिकाना, जो ना आओगे तो मामला खत्म है। ओ धरती स्वागत सर जमीन जो साक्षी देती है गीता की, संदीप सी उजली मिट्टी से होगी शुरुआत दिलबाजी। मैदान फतेह कर आए ऊंचा ध्वज अपने नीरज, रवि और बजरंग लाए काज रजत सब शत प्रतिशत। रखो रब ते उम्मीद होगी उनकी ही जीत, जो लड़ पड़ते हैं किस्मत से। भले छोटा बड़ा कद पर कर देने लगते यहाँ मेडल ही होती दौलत से। इस बार हरियाणा सारा देख के जमाना, इस बार हरियाणा अब जीत गया। इस बार हरियाणा सारा देख के जमाना, इस बार हरियाणा अब जीत गया। रफ्तार गला मेरा राम राम सारे आए, खेल वाले मित्र मेरे सारे काम आए आए। इस मिट्टी में खास घड़ी बात ये देवे जन्म बस बड़े नाम आने आने। सारे एथलीट है सारे बड़े ठीठ है, सबकी ही आंखों में इंडिया की जीत है। इंडिया को आगे लेके जाना तेरा काम है, और इंडिया का नाम है तो तभी तेरा नाम है। ये मिट्टी मेरी माँ सर माथे में, खेल पर सातों में ना छुपना तू छाते में। कभी इसे मिटने ना देना है, नाम हरियाणा लिखा जीत वाले खाते में। इस बार हरियाणा सारा देख के जमाना, इस बार हरियाणा अब जीत गया। इस बार हरियाणा सारा देख के जमाना, इस बार हरियाणा अब जीत गया। फल उसी को मिलता है जो बीज बोता है, और ताकड़ मिट्टी का खून ताकड़ ही होता है। हरियाणा के इतने सारे पहलुओं में इतनी खूबसूरती से पेश किए हैं, और रफ्तार और उसकी टीम के लिए जोरदार तालियां हरियाणा साइड स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। well, हरियाणा की संस्कृति, उसके खेलों और उसकी प्रगति की कहानी की ऐसी अतुलनीय अभिव्यक्ति ने सचमुच हम सबको मंत्रमुग्ध कर दिया है। और हो भी क्यों ना, आखिर हरियाणा राज्य का हर पहलू ही है इतना सुंदर। न जाने कितने ही युगों से हरियाणा हर क्षेत्र में अग्रणी रहा है, फिर बात चाहे खेलों की हो या फसल की। यहाँ की मिट्टी से उपजता है सोना। इस धरती पर खड़े हुए हमारे दिल से यही पुकार निकलती है कि जय जवान, जय किसान, जय पहलवान, जय विज्ञान। और हम सब के चहेते रफ्तार ने अपनी आवाज के जादू से सचमुच हमारा जोश 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। इस जोशीले अंदाज और बुलंद आवाज ने माहौल में जबरदस्त उत्साह भर दिया है। मुझे यकीन है कि यहाँ मौजूद हर कोई खुद को SBI खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के रंगों में रंगा हुआ महसूस कर रहा है। और आज हम उस धरती पर हैं जहाँ के लोग अपने कठिन परिश्रम से मिट्टी से सोना उपजना जानते हैं। कभी ये सोना फसल बन के लहलाता है और कभी पदक बन के चमकता है, मगर एक खिलाड़ी बनने का सफर किसी तपस्या से कम नहीं होता। तमाम मुश्किलें, अनगिनत चुनौतियां, पर लक्ष्य सिर्फ एक, अपने खेल से देश का नाम रोशन करना। खिलाड़ी बनने के इस प्रेरणादायी सफर को दर्शाते हैं हमारा अगला एक्ट, और अपने डांस से खिलाड़ी बनने की इस कहानी को आप सबके सामने प्रस्तुत करने आ रहे हैं प्रतिभाशाली डांस ट्रूप फील्ड क्रू। तो आइए देखें एक झलक खिलाड़ियों की तैयारी की। हमारे देश के खिलाड़ी हैं हमारे देश का अभिमान। लहराकर तिरंगा दुनिया में कितनी बार
इन्होंने बढ़ाई है हमारे भारत की शान। मेरे देश के हर खिलाड़ी को मेरा सलाम। मेरे जैसा हर खिलाड़ी चाहेगा इस देश का नाम रोशन करना, मगर क्या मैं ये कर पाऊंगा? खिलाड़ी है तू, खेल ही है तेरा जज्बा। अपने जुनून की बाह पकड़ और अपने अंदर की आग को जगा। तू करते रहना कोशिश, क्योंकि हारना तेरी फितरत नहीं। मैं जानता हूं तेरे रास्ते आएंगी कई चुनौतियां, तेरे सामने ये मुश्किलें तो कुछ भी नहीं। तेरा खेल ही है तेरा जुनून, तो फिर तुझे किस बात का डर? खिलाड़ी है तू, फिर खेल हो या जिंदगी, भिड़ जा तू बस होकर निडर। तेरे मन की आवाज को सुन जरा, बढ़ा ले अपने अंदर का हौसला। चलते जा अपने मुकाम की तरफ, बस बदल ना देना इन रुकावटों की वजह से अपना फैसला। इन रुकावटों से नहीं, अपने आप से है मेरी जंग। कहीं हार ना जाऊं खुद से, होकर इन हालातों से तब। देख तेरे चारों तरफ, प्रेरणा तो हर दिशा में है। इस मुश्किल दौर से भी तू प्रेरित हो सकता है, जैसे कि हर मैदान फतेह। कड़ी धूप में खड़े रहकर कर रही है पुलिस निगरानी पूरे देश की, और सफाई कर्मचारी बहादुरी से संभाल रहे हैं सुरक्षा की कमान। वहीं डॉक्टर तो खुद की जान की परवाह किए बगैर बनकर जैसे फरिश्ते न जाने बचा रहे हैं कितनों की जान। तेरी कोशिशें ही कामयाब होंगी जब तेरी ये जिद आग होगी। फूंक देगी ना उम्मीदियां, ना उम्मीदियां। हम होते आंख मिला के रख दे जी जान लड़ा के, टूटी शमशीरों से ही हो। तो चल अब खड़े हो जा फिर से, ले लंबी छलांग तेरे सपनों की ओर। तू रख भरोसा खुद पर, फिर देख चारों तरफ होगा तेरी ही जीत का शोर। मिट्टी मिट्टी में तेरा खून, अब रुकना नहीं है तुझे, तू बस दौड़ लगा अपने लक्ष्य को पाने के लिए। लड़ना तो तू जानता ही है पहले से, बस अब लड़ना है तुझे इन हालातों से, खुद को नए सिरे से संवारने के लिए। जीत के खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। सचमुच जबरदस्त। अथक कोशिशों और कभी न रुकने का जज्बा ही बनाता है एक खिलाड़ी को विजेता। इस जोशीली परफॉर्मेंस के जरिए खिलाड़ियों के कठिन परिश्रम और दृढ़ निश्चय की कहानी दर्शाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े से बड़े लक्ष्य का सफर शुरू होता है एक दृढ़ संकल्प के साथ, क्योंकि ये संकल्प की ही शक्ति होती है जो हमें हर बाधा को पार करने में सक्षम बनाती है। लक्ष्य के प्रति समर्पण और अपने मार्ग पर अडिग रहने का निर्णय ही बनाता है हमें अजय। ऐसे में अपने साथियों के साथ ली गई शपथ हमारे संकल्प का परिचायक बन
यही सुनिश्चित करती है कि हम सफलता प्राप्त किए बिना न रुके न थके। देश में खेलों के विकास के प्रति हम सब अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा के साथ निभाएं और खेलों को और भी सशक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास करें। इसके लिए अब मैं विनती करूंगी स्टेज पर उपस्थित महानुभव मंत्रियों, अन्य गणमान्य अतिथियों और सभी एथलीट्स से कि हमारे साथ एसबीआई खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की शपथ लें। हम शपथ लेते हैं कि इन खेलों में हम मेल जोल और बराबरी की भावना से भाग लेंगे। हम नियमों का पालन करते हुए खेलों में ईमानदारी का भाव बनाए रखेंगे। हम खेलों को डोपिंग, अनुचित व्यवहार और भेदभाव से मुक्त रखने के लिए प्रतिबद्ध है। हम ऐसा अपनी टीम के सम्मान के लिए, खेल भावना के सिद्धांतों के आदर के लिए और दुनिया को खेलों के माध्यम से बेहतर बनाने के लिए करेंगे। एसबीआई खेलो इंडिया यूथ गेम्स हर साल और भी बड़ा और भी समावेशी होता जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा खेलों को बढ़ावा देने के इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस साल एसबीआई खेलो इंडिया यूथ गेम्स में खेले जाएंगे पूरे 25 खेल। इनमें से 5 खेल ऐसे हैं जो भारत की भूमि पर सदियों से खेले जा रहे हैं। इन स्वदेशी खेलों की झलक आपको दिखाने के लिए हम पेश कर रहे हैं एक खास प्रस्तुति। यही नहीं, बाकी 20 खेलों में आपको रूबरू करवाने के लिए हमारे पास एक खास एक्ट है जिसमें कलाकार आपसी तालमेल के जरिए इन खेलों को अंकित करती खास रचनाएं बनाएंगे। तो आइए देखें इन रचनाओं में छुपी खेलों की तस्वीर। स्टेडियम में मौजूद दर्शकों से मैं निवेदन करती हूं कि इस एक्ट को एलईडी स्क्रीन्स पर देखें जिससे आप इसका पूरा आनंद उठा सकेंगे। भारत की पहचान योग एक स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन का निर्माण करता है। केरला में खेला जाने वाला कलरीपयट्टू हमारे देश के पराक्रम की मिसाल है। मणिपुर का थांग टा न सिर्फ आत्मरक्षा की एक बेजोड़ कला है बल्कि शरीर और मन को मजबूत रखने का एक साधन है। पंजाब का गंगा स्फूर्ति और शक्ति का एक अनोखा संयोजन है।
खंबे पर कुश्ती की कला दिखाने का खेल मल्लखंब शरीर के लचीलेपन की एक अनूठी परीक्षा लेता है। और अब देखते हैं खिलाड़ियों और कलाकारों के अद्भुत तालमेल से बने विभिन्न खेलों के प्रतीक चिन्ह। शरीर की गति और शक्ति को परखने वाले खेलों का संग्रह एथलेटिक्स। दुनिया के सबसे लोकप्रिय सामूहिक खेलों में से एक रणनीति और चपलता का खेल फुटबॉल। सात खिलाड़ियों द्वारा गेंद से खेले जाने वाला रोमांचक खेल हैंडबॉल। आपसी तालमेल और सतत ऊर्जा का खेल वॉलीबॉल। टेबल पर खेला जाने वाला गति और एकाग्रता का खेल टेबल टेनिस। शारीरिक सामर्थ्य और मानसिक शक्ति को परखने वाला खेल टेनिस। रैकेट के माध्यम से खेला जाने वाला लोकप्रिय खेल बैडमिंटन। प्रतिद्वंदी टीम को चकमा देकर गेंद को बास्केट में डालकर अंक इकट्ठा करने का दिलचस्प खेल बास्केटबॉल। अखाड़े से लेकर मैच तक खोला जाने वाला शक्ति और सामर्थ्य का खेल कुश्ती। मुक्कों से प्रतिद्वंदी को पराजित करने का शक्तिशाली खेल बॉक्सिंग। भारत में ही जन्मा प्रतिद्वंदी टीमों की चपलता की प्रतिस्पर्धा का खेल कबड्डी।
एक स्वदेशी खेल जो केवल दो खंभों के बीच टीमों की रफ्तार और सूझबूझ की परीक्षा लेता है, खो-खो। अधिक से अधिक वजन उठाकर प्रतिद्वंदी को हराने का खेल, वेट लिफ्टिंग। एक आधुनिक मार्शल आर्ट खेल, जूडो। भारत की ही मिट्टी का जौहर, धनुष से निशाना लगाने की कला, आर्चरी। स्टिक के माध्यम से बॉल को गोल तक पहुंचाने का प्रतिस्पर्धी खेल, हॉकी। शरीर के लचीलेपन और चपलता की क्षमता को चुनौती देने वाला खेल, जिम्नास्टिक्स। एकाग्रता और हुनर से लक्ष्य को भेदने का खेल, शूटिंग। अब बचते हैं आखिरी दो खेल, तो आइए इनके प्रतीक चिन्हों को भी देखें और इस मनोरम प्रदर्शन का आनंद लें। पानी की लहरों के बीच रफ्तार की चुनौती, स्विमिंग। साइकिल के माध्यम से रफ्तार और शारीरिक क्षमता की प्रतिस्पर्धा, साइकिलिंग। और इसी के साथ एसबीआई खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में सम्मिलित सभी खेलों का परिचय पूरा हुआ। कला और खेलों का एक अद्भुत संगम। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे खेल के मैदान में अनेकों बच्चे मिलकर सुंदर आकृतियां बनाने का कोई खेल खेल रहे हो और हमें विभिन्न खेलों की एक झांकी दिखला रहे हो। इस सुंदर प्रस्तुति के लिए सभी खिलाड़ियों और कलाकारों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आज हम उस मिट्टी का जश्न मना रहे हैं जो सोना उपजती है। उन खिलाड़ियों का जश्न मना रहे हैं जिनकी सफलता सारे संसार में अपना तिरंगा फहराता है। पर सफलता की ऊंचाइयां सिर्फ उसको नसीब होती हैं जिसके मन में धड़क रहा है जीतने का जुनून। हमारे खिलाड़ियों के ऐसे ही कभी ना हारने के जज्बे का प्रतीक है एसबीआई खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मशाल। इस मशाल के साथ किया जाने वाला टॉर्च रिले एक संदेश है देश के सभी खेल प्रेमियों के लिए। भारत में खेल की ज्योति हमेशा यूं ही जलती रहेगी। तो आइए बनते हैं साक्षी इस बेहद खास टॉर्च रिले का। इस समय मशाल है नवीन गोयत जी और सोनम मलिक जी के हाथों में। नवीन गोयत जी कबड्डी के जाने माने खिलाड़ी जिन्होंने सैफ गेम्स 2019 में स्वर्ण पदक जीता और प्रो कबड्डी में 2 बार बहुकीमती खिलाड़ी रहे। वहीं कुश्ती की खिलाड़ी सोनम मलिक जी टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं।
और वर्ल्ड कैडेट 2017 एवं 2019 में देश के लिए स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। अब मशाल है सुमित अंतिल जी और अंशु मलिक जी के हाथों में। पैरा एथलेटिक्स के खिलाड़ी सुमित अंतिल जी 2019 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में देश के लिए रजत पदक और टोक्यो पैरा ओलंपिक्स 2020 में देश के लिए स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। और कुश्ती की खिलाड़ी अंशु मलिक जी टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं और वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 में देश के लिए रजत पदक जीत चुकी हैं। अब मशाल पहुंच चुकी है प्रदीप नरवाल जी और उन्नति हुड्डा जी के हाथों में। कबड्डी के धुरंधर खिलाड़ी प्रदीप नरवाल जी एशियाई गेम्स 2018 में कांस्य पदक, सैफ गेम्स 2019 में स्वर्ण पदक और वर्ल्ड कप 2017 में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन कर चुके हैं। और बैडमिंटन की खिलाड़ी उन्नति हुड्डा जी ऊबर कप में देश का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं और एशियाई गेम्स के लिए चयनित हुई हैं। इस समय मशाल है योगेश कठुनिया जी और सुहाना सैनी जी के हाथों में। पैरा एथलेटिक्स के खिलाड़ी योगेश कठुनिया जी वर्ल्ड पैरा चैंपियनशिप 2019 में कांस्य पदक और टोक्यो पैरा ओलंपिक्स 2020 में रजत पदक जीत चुके हैं। वहीं टेबल टेनिस की खिलाड़ी सुहाना सैनी जी वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 में 3 कांस्य पदक जीत चुकी हैं और अंडर 17 में वर्ल्ड रैंक 4 और अंडर 19 में वर्ल्ड रैंक 17 की खिलाड़ी हैं। अंत में अब मशाल आ पहुंची है योगेश्वर दत्त जी और मनीषा मौन जी के हाथों में। देश में कुश्ती का जाना माना नाम योगेश्वर दत्त जी 2010 एवं 2014 में कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक, 2012 लंदन ओलंपिक्स में कांस्य पदक और 2014 में एशियन गेम्स के स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। उनके साथ हैं मनीषा मौन जी जो भारत के लिए एशियन चैंपियनशिप 2019 में कांस्य पदक और वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक जीत चुकी हैं। SBI खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की इस मशाल को जलते हुए देख मन गर्व से भर जाता है और ये विश्वास हो जाता है कि भारत में खेलों का भविष्य समर्थ हाथों में है। इस वर्ष हम देश की आज़ादी के 75 सालों का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 75 सालों का ये सफर हर क्षेत्र में भारत की विजय यात्रा का साक्षी रहा है। खेलों में भारत ने इन अंतराल में जिस तरह प्रगति चिन्ह बनाए हैं वो हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। सफलता के आकाश को छूने की आकांक्षा छोटे छोटे कदमों से शुरू हुई और आज समृद्ध और सशक्त रूप में साकार हो रही है। हमारा अगला एक्ट हमारे देश के इन 75 सालों के गौरवशाली सफर को समर्पित एक संगीतमय प्रस्तुति है। इसके जरिए हम देख सकेंगे नन्हे कागज के पंखों से शुरू हुआ ये सफर अब कैसे वृद्ध एवं विशाल रूप ले चुका है।
इस एक्ट में हमने अपने देश के विविध आयामों को संगीत के जरिए एक सूत्र में पिरोया है। फिर चाहे वो हमारे देश की विविधता हो, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की अद्भुत भौगोलिक संपन्नता, यहाँ के किसान, हमारे वीर जवान या फिर हमारे प्रतिभावान खिलाड़ी। ये एक्ट भारत के हर पहलू का उत्सव मनाता है और इन सब की 75 साल की यशस्वी कहानी को समर्पित है। और इससे प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक ऐसे कलाकार जिनकी आवाज हर दिल को झूमने पर मजबूर कर देती है। स्वागत कीजिए मंत्र मुग्ध कर देने वाली आवाज के मालिक ऋषभ चतुर्वेदी का। और आइए हम सब मिलकर मनाएं SBI खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के साथ आजादी का अमृत महोत्सव। अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।
आजा आजा जिंद शामी आने के तले आजा जरी वाले नीले आसमान के तले जाओ जाओ जय हो जय हो जय हो जय हो सुनो गौर से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो सुनो गौर से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी सुनो गौर से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी हमने कहा है तुम भी कहो हमने कहा है जो तुम भी कहो
वंदे मातरम। जोरदार तालियां हो जाए इस खूबसूरत प्रस्तुति के लिए और सभी कलाकारों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और इसी के साथ मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी से आग्रह करूंगा कि वे आएं और SBI खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की ओपनिंग सेरेमनी के इस खास मौके पर खेलों के विकास को लेकर अपने विचार प्रकट करें। आज की इस जोशीली शाम जोर से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। खेलो इंडिया के शुभारंभ के अवसर पर आज बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि हमें आशीर्वाद देने के लिए और विधिवत आज के इस खेलो इंडिया कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए हमारे बीच में हमारे देश के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित भाई शाह जी पधारे हैं। सबसे पहले मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे इस खेल के आयोजन को सफल बनाने के लिए हमारे केंद्रीय खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी और साथ ही उनकी टीम, अधिकारीगण, साई के अधिकारीगण, खेल विभाग के अधिकारीगण, हरियाणा का हमारा खेल विभाग मंत्री संदीप सिंह जी और हरियाणा का स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, इन्होंने भी जिस मुस्तैदी से इस कार्यक्रम की तैयारी की और ये जो कार्यक्रम का आयोजन अभी हुआ, मैं इनको सबको भी बधाई देता हूं। आज हमारे बीच में हमारे खेल के विभाग के युवा मामले के राज्य मंत्री श्री निशित प्रमाणिक जी भी उपस्थित हैं। हमारे विधानसभा के स्पीकर श्री ज्ञानचंद जी गुप्ता उपस्थित हैं। हमारे खेलों के विभाग जितने भी हमारे मंत्रीगण हैं वो सब उपस्थित हैं। हमारे श्री विनोद तावड़े जी, श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी सब उपस्थित हैं। मंच पर विराजमान सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और उपस्थित युवा खिलाड़ियों, आप पूरे देश भर से यहाँ पधारे हैं। मैं आप सबका भी अभिनंदन करता हूँ। हमारे आज के इस कार्यक्रम को कवर करने के लिए जो कलाकार बंधु हैं जिन्होंने प्रदर्शन किया, हमारे मीडिया के बंधु हैं, वो भी न केवल यहाँ पर बल्कि देश और दुनिया के लोगों को आज के इस कार्यक्रम का प्रसारण कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से देश के सब ऐसे खेल प्रेमियों को, सभी सज्जनवृंद को, उनका भी अभिनंदन करता हूं। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही गौरवशाली दिन है क्योंकि ये जो खेलो इंडिया का कार्यक्रम है, इसका हमको मेजबानी का अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। आज की ये सायकाल कितनी एक उत्साहवर्धक जो हमारे कार्यक्रम विचारों से ओतप्रोत, देशभक्ति के ओतप्रोत इन कार्यक्रमों का आयोजन हम जो कर रहे हैं, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, उनका भी आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने हमको इस कार्यक्रम करने के लिए और आज अवसर पैदा किया है। हमारे इस खेलो इंडिया में 10 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में देश भर के लगभग 8,500 खिलाड़ी हैं, उनके साथ उनके टेक्निकल स्टाफ है, कोच है, ऐसे सब लोग जो आए हैं और अकेले ही नहीं आए हैं। मैं समझता हूँ देश भर के सभी प्रांतों के वहाँ की संस्कृति, वहाँ की सभ्यता, वहाँ के विचारों को साथ लेकर के आए हैं। और ये वास्तव में जो प्रधानमंत्री जी का एक सपना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, कि देश के सब प्रांत आपस में मिलजुल करके एक दूसरे के साथ समझ बनाए, एक दूसरे की संस्कृति, सभ्यता और एक दूसरे को जाने, जिससे देश मजबूत हो, देश की एकता अखंडता मजबूत हो। उस मिशन को पूरा करने के लिए हमारा ये कार्यक्रम जो है बहुत सहयोगी होने वाला है। हरियाणा एक ऐसी धरती है जिसको खेलों के बारे में न केवल देश में बल्कि दुनिया में भी सब जानते हैं कि हम अपने खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन के बाद जिन भी खेलों में भेजते हैं वो वहाँ देश का सम्मान बढ़ाते हैं, देश का मान बढ़ाते हैं। मित्रों, हरियाणा की धरती, ये इस धरती के अंदर, मिट्टी के अंदर खेल है, हरियाणा के खून में खेल है।
तो हरियाणा का खिलाड़ी बचपन से ही ये दूध का खाना ऐसा शारीरिक बल बना करके अपनी बुद्धि से, चुस्ती से, मन के एकाग्रता से जिस प्रकार से खेलों में आगे बढ़ रहा है, मैं इन हरियाणा के खिलाड़ियों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि इन खिलाड़ियों के लिए जिस भी प्रकार की आवश्यकता होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की होगी, इनकी डाइट की होगी, इनके लिए जो भी आवश्यकताएं होंगी उन सबको हम पूरा करेंगे। अभी जैसे पंचकुला, ये हमारा इंटरनेशनल स्तर का एक जो स्टेडियम बना है, खेल का जो परिसर बना है, इसी प्रकार के परिसर हम धीरे धीरे, चाहे वो गुरुग्राम है, चाहे रोहतक है, हिसार है, करनाल है, शाहबाद में भी कुछ खेल खेले जाएंगे। अपने जो खेलो इंडिया के कार्यक्रम अंबाला, शाहबाद, चंडीगढ़, हमारा जो पंजाब यूनिवर्सिटी है वहाँ पर, दिल्ली में भी कुछ खेल होंगे। ऐसे अब सब स्थानों पर हम जाकर खेल खेलेंगे। प्रतिस्पर्धा खेलों में होती है और इस प्रतिस्पर्धा में हर खिलाड़ी की इच्छा रहती है मैं विजयी होकर के कोई ना कोई पदक लेकर के आऊं। वैसे तो हरियाणा इस समय तक सब प्रदेशों में आगे है, चाहे हमारे पिछले तीनों खेलो इंडिया के कार्यक्रम रहे हों। पहले खेलो इंडिया में हरियाणा का स्थान प्रथम आया था, दूसरे और तीसरे खेलो इंडिया के कार्यक्रम में, और हम द्वितीय आए थे। अब मैं इस समय हरियाणा के नाते चाहूंगा जरूर कि हरियाणा के सब खिलाड़ी मिल करके प्रथम स्थान पाएं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि बाकी देश के और प्रांतों के खिलाड़ियों के बारे में मेरा विचार कोई ऐसा है। मैं तो चाहूंगा इस कंपटीशन में कोई भी प्रदेश प्रथम आने के लिए आगे बढ़े। आखिर तो देश एक है हमारा, देश का कोई प्रांत आगे बढ़ता है तो देश आगे बढ़ता है। इस विचार को हम लेकर के चलेंगे। हरियाणा की धरती, मित्रों, हम लक्ष्य रखते हैं कि हमें जय मिले, हमें विजय मिले, और इसका कारण है, उसका कारण है कि हम कृषि प्रदेश होने के नाते हमारा जो कृषक है, किसान है, वो एक धाकड़ है, धाकड़ वृत्ति का वो एक स्थान रखता है। इसी प्रकार हमारा सैनिक है, वो भी एक धाकड़ वृत्ति का और एक हमारा सैनिक देश की रक्षा करता है। हमारा खिलाड़ी, हमारा पहलवान, ये भी धाकड़ है। और जब हरियाणा का हर नागरिक धाकड़ की तरह अपना कार्य आगे करेगा और देश प्रदेश को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से हम अपना जो लक्ष्य है, जय भी मिलेगी, विजय भी मिलेगी, क्योंकि हम सब धाकड़ हैं। इस नाते से इस कार्यक्रम को लेकर के आगे बढ़ते हैं। हरियाणा, हम जानते हैं, ये गीता की धरती है। भगवान कृष्ण ने रण क्षेत्र में और गीता का जो उपदेश दिया था, वो एक रण क्षेत्र, उसमें हमको गीता का ज्ञान मिला था। और ये खेलो इंडिया, ये भी चाहे कोई भी खेल हो, ये भी हमारा एक रण क्षेत्र होता है। और इस रण क्षेत्र में हमारा जब खिलाड़ी उतरता है तो वो भी अपने कौशल के माध्यम से देश का सम्मान बढ़ाता है। तो एक तरफ हमको गीता ज्ञान मिलता है, एक तरफ हमको देश का सम्मान मिलता है। तो हरियाणा जो है अपने इस भूमिका को निभाने में देश भर में बहुत अग्रणी काम कर रहा है। हम बहुत क्षेत्रों में देश के अंदर अपने अग्रणी स्थान बनाए हुए हैं। इसलिए हम इस प्रदेश की जो भी संस्कृति हमारी है, हम चाहेंगे कि जो बाहर से हमारे खिलाड़ी यहाँ आए हैं, उनके आवभगत में कोई कमी न रह जाए। सब प्रकार की व्यवस्था हमने की है। उनके ठहरने के लिए होटल की व्यवस्था है, उनके लिए यातायात की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था, उनके एक प्रकार से भोजन की व्यवस्था, और हर प्रकार से उनको 10 दिन में कोई तकलीफ ना हो, ऐसा हम प्रबंध अपना किए हैं। फिर भी मेरा एक निवेदन है कि इन 10 दिनों में हो सकता है कोई आपको कमी ध्यान में आई और कोई भूल चूक हो जाए, तो उसको यहीं छोड़ करके आप जाना। आप मीठी यादें अपने साथ लेकर के जाना और अपने प्रदेशों में हरियाणा की बात जा करके बताना। और आपके प्रदेशों की जो बात है, वो हरियाणा के खिलाड़ी, हरियाणा के हमारे साथी जो इस व्यवस्था में लगे हैं, वो भी अच्छी बातें आपसे ज़रूर लेंगे। तो मैं पुनः देश के सभी खिलाड़ियों को मैं अपनी ओर से, हमारी हरियाणा सरकार की ओर से उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उनके लिए शुभकामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपके शब्द हम सब के लिए प्रेरणा और उत्साह के स्रोत हैं। इन शब्दों से हम सबका उत्साह बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हमारे चीफ गेस्ट्स के स्पीच से पहले सबको बताना चाहूंगा, इस कार्यक्रम के बाद स्टेडियम में मौजूद हमारे दर्शकों के लिए
हमारे पास एक खास तोहफा है, तो कहीं ना जाइएगा क्योंकि आप सबका मनोरंजन करने और आपको संगीत से भरी एक यादगार शाम देने आएंगे वन एंड ओनली रफ्तार कुछ ही मिनटों में। और अब मैं आग्रह करती हूँ देश के अति लोकप्रिय नेता केंद्रीय गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी से कि वे आए और अपने शब्दों से हम सबका मार्गदर्शन करें। आज के इस उद्घाटन समारोह में उपस्थित हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी, मेरे मित्र और केंद्रीय युवा और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष श्रीमान ज्ञानचंद गुप्ता जी, श्री निशित प्रमाणिक जी, हरियाणा के खेल और युवा मामलों के मंत्री और देश के प्रसिद्ध खिलाड़ी भाई संदीप सिंह जी, यहाँ उपस्थित हरियाणा सरकार के सभी मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण और आज देश भर से पधारे हुए 5000 से ज्यादा खिलाड़ियों को आज इस कार्यक्रम में मैं मन से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज यहां पर खेलो इंडिया यूथ गेम का चौथे साल के गेम का शुभारंभ अभी अभी हुआ है और मुझे बहुत हर्ष है कि मोदी जी ने इस बार ये मौका हरियाणा राज्य को दिया है जो पूरे भारत की खेल कैपिटल है, उसे कहने में किसी को कोई संकोच नहीं है। और ये खेलो इंडिया कार्यक्रम अपने आप में देश भर के खिलाड़ियों को एक मंच देने में ये 4 साल में सफल रहा है और हमारी सरकार ने खेलों का आयोजन चरणबद्ध करके खिलाड़ियों को मंच देने का कार्यक्रम किया है। जो युवा है, स्कूल में है, तो आप खेलो इंडिया यूथ गेम में भाग ले सकते हैं और कॉलेज में है तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में भाग ले सकते हैं। अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आयु के हिसाब से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको हिस्सा लेने से कोई नहीं रोक सकता। इस प्रकार का एक तंत्र यहाँ पर नरेंद्र भाई ने खड़ा किया है। मनोहर लाल जी यहाँ है, हरियाणा के सारे खिलाड़ी भी यहाँ है। मैं आज हरियाणा की जनता और सारे खिलाड़ियों को कहना चाहता हूं कि पूरा देश हरियाणा के खिलाड़ियों पर न केवल गर्व करता है, अभिमान भी करता है कि देश को कई बार मेडल दिलाने में इसी राज्य ने आगे आए हैं। भारत के खेल क्षेत्र में चाहे वीरेंद्र सिंह हो, चाहे संदीप सिंह हो, सरदार सिंह हो, रानी रामपाल हो, दीपक हुडा हो, सुनील दबास हो, रमेश कुमार हो, प्रदीप नरवाल हो और कई सारे खिलाड़ियों ने हमें मेडल दिलाने का काम किया है और हर भारतीय आप पर गर्व करता है। मित्रों, यहाँ पर जब इस खेल का आयोजन हो रहा है उस वक्त मैं कहना चाहूंगा कि ये खेल जो 5 शहरों में खेला जाएगा 4 जून से 13 जून तक, ये महज एक स्पर्धा नहीं, विश्व के पटल पर भारत के खेल जगत को और भारत के खिलाड़ियों को अहम स्थान पर पहुंचाने की एक सीढ़ी। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 8 साल के अंदर जैसे हर क्षेत्र के अंदर भारत विश्व में प्रथम हो, इस स्वप्न के साथ बारीकी से आयोजन कर भारत का सम्मान बढ़ाया है। उसी तरह एक खेलो इंडिया का आयोजन उसी तर्ज पर किया गया है। देश भर में खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, खेल संघों को मजबूती देना, पारदर्शी तरीके से खिलाड़ियों का चयन करना, उनकी ट्रेनिंग और कोचिंग की व्यवस्था को आर्थिक मदद कर बल देना,
जो खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको अनेक विध प्रकार की सहायता कर और कोई जिम्मेदारी सर पर रखे बगैर अपने खेल और प्रैक्टिस को कंसंट्रेट कर सके, इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर देने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और इसीलिए इसका हमें परिणाम भी मिलने लगा है। मित्रों, विगत दिनों में जितनी भी स्पर्धाएं हुई वो बताती है कि मोदी जी ने जो किया है इसका परिणाम मिला है। मैं आपको बताना चाहता हूं 2014 में स्पोर्ट डिपार्टमेंट का बजट 866 करोड़ था, उसको बढ़ाकर 2022 में 866 करोड़ से 1993 करोड़ तक पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और सिर्फ बजट नहीं बढ़ा, इसका परिणाम भी मिला है। ओलंपिक के पदकों को देखें तो 16 में 2 पदक मिले थे, 21 में 2 से बढ़कर 7 पदक लेकर हमारे ओलंपियन वापिस आए। पैरा ओलंपिक की बात करें तो 2016 में 4 पदक मिले थे, 21 में 4 से बढ़कर 19 पदक लेकर हमारे खिलाड़ी वापिस आए हैं। ब्राजील में डेफ ओलंपिक्स में 17 में 5 पदक मिले थे, 5 से बढ़कर 22 में हम 16 पदक लेकर बाहर आए हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में मैं सिर्फ सोने की बात करता हूं, स्वर्ण पदक की बात करता हूं। 14 में 15 मिले थे, 18 में 15 से बढ़कर 26 स्वर्ण जीतने का रिकॉर्ड भारत की टीम ने बनाया है। एशियाई खेलों में हम 2014 में 57 पदक जीते थे, उसको रिकॉर्ड को भी तोड़ते हुए 2018 में 70 पदक लेकर हमारे खिलाड़ी आए हैं। मित्रों, पहली बार थाईलैंड में थॉमस कप में हमने स्वर्ण जीतकर एक रिकॉर्ड प्रस्थापित किया है। मित्रों, मैं आज ज्यादा कहना नहीं चाहता, एक फेमस बॉक्सिंग स्टार मोहम्मद अली का एक उद्गार आपको कहना चाहता हूं। यहाँ जितने भी खिलाड़ी हैं उन्होंने हमेशा याद रखना चाहिए, उनका कोट अनकोट है, उन्हें ट्रेनिंग के हर मिनट से नफरत होती थी, लेकिन वो अपने आप से कहते थे हार मत मानो, आज अगर आपने जी तोड़ मेहनत करोगे तो बाकी की जिंदगी चैंपियन की भांति गर्व के साथ जियोगे। आज मैं सभी खिलाड़ियों को कहना चाहता हूं कि पसीने से नहाने वाले सिर्फ पानी से नहाने वाले सिर्फ दिखावट को बदलते हैं, मगर जो पसीने से नहाता है वो इतिहास को बदलते हैं। मेरी यहाँ बैठे हुए सभी खिलाड़ियों से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। 5 शहरों में इस सारी गेम में आप कई रिकॉर्ड बनाइए, नेशनल रिकॉर्ड्स को तोड़ने का काम करिए, उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ आपके उज्जवल भविष्य के साथ साथ भारत को सोना दिलाने में भी मदद करिए। मुझे पूरा विश्वास है खेलों की ये यात्रा जो मोदी जी ने शुरू की है, ये 4था गेम है। ये 10 गेम होते होते भारत ओलंपिक की पदक तालिका में 1 से 5 नंबर में दिखाई पड़ेगा, इसको मुझे पूरा विश्वास है। फिर से एक बार सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और हरियाणा के खेलों के सिंबल धाकड़ को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देकर मेरी बात समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमें